नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चैप्टर 2 जो आपका है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके बाद आपके डिग्री भी देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, सभी कवर कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं, पहला है हमारा अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा आपको आनी ही चाहिए। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात क्या है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको हम मिल जाएंगे, छाया मिल जाएंगे, दो ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो क्या, क्षार कहलाते हैं। चलिए क्षार की परिभाषा भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे या कसेले होते हैं। तीखे भी बोल सकते हैं, कड़वे भी बोल सकते हैं और कसेले भी बोल सकते हैं, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या, नीले को लाल कर देते हैं और ये क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षार किसे कहते हैं। तो जल में विलय क्षारक, अगर कोई भी जो क्षारक है अगर जल में विलय है तो क्षार कहलाता है, ठीक है। जल में विलय है तो वह क्या, क्षार कहलाता है। कोई भी अगर क्षारक है हमारे पास, मान लीजिए कोई क्षारक है, अगर वो जल वाटर यानी कि H2O में विलय है तो वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षार सूचक किसे कहते हैं। क्षार सूचक किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है तनुकरण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तनुकरण से क्या समझते हैं। तो तनुकरण की परिभाषा के लिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से विलयन में HO पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठा है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो गंधीय सूचक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में बदलने पर बदल जाती है। यानी कि क्या, जो उनकी गंध होती है वो अम्लीय माध्यम में अलग होती है और क्षारीय माध्यम में अलग होती है। ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाती है। सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षारों की पहचान में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं pH स्केल क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोर्स चेंज हो गया, NCERT हो गया, इससे पहले जो आपको कोर्स था 2015-16 में तब भी इंपॉर्टेंट था। pH स्केल का एक प्रश्न पूछा जाता था आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं। तो pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं, ठीक है। pH स्केल कहते हैं। या अगर इसकी परिभाषा हम बताएं तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है। ऋणात्मक लघुगुणक का कहलाता है pH मान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो। तो अम्लीय वर्षा के जल का pH मान जब 5 से 6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। और दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक। 2021 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है आपको, तो अच्छी तरीके से आप तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोर क्षारक क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं। सब क्रिया को क्लोर क्षारक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो। तो क्रिस्टलीकरण कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, हमारी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो क्रिस्टलन जल होता है लवण कि एक सूत्र में एक जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। तो लवण के एक सूत्र में, ठीक है, लवण का कोई सूत्र है, इकाई में जल के निश्चित जल के अणु की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित है। अगर जल के अणुओं की संख्या तो वह क्या, क्रिस्टलन जल हम उसे कहते हैं।
फिर एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके उपचार का उपाय बताइए। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल हम बोल सकते हैं, फार्मिक अम्ल होता है, इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। इसके उपचार के लिए कोई उपलब्ध चाय की लवण जैसे खाने वाला सोडा लगाना चाहिए। तो दोस्तों यही थे आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और आप क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ जाकर आपको सभी सब्जेक्ट के आपके क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।